ममता बनर्जी ने बहरामपुर सीट पर यूसुफ पठान को उतारकर सिर्फ अधीर रंजन चौधरी के राजनीतिक ठिकाने लगाने का इंतजाम ही नहीं किया, बल्कि कांग्रेस मुक्त पश्चिम बंगाल बनाने का इरादा भी साफ कर दिया है। इतना ही नहीं, यह भी बता दिया है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए टीएमसी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ही थे जो मीडिया के जरिए ममता बनर्जी के साथ होने का दावा करते रहे। तृणमूल कांग्रेस नेता ने तो बहुत पहले ही अपना इरादा जता दिया था। अब कोई जानबूझकर समझने की कोशिश न करे तो बात ही और है। इंडिया ब्लॉक को लेकर उनके मन में क्या चल रहा था वो तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात से में ही फाइनल कर लिया था, और कांग्रेस नेतृत्व को जो सलाह दी उसमें भी साफ संदेश था। मीटिंग में ममता बनर्जी की सलाह थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए और प्रियंका गांधी को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में होते हैं। ममता बनर्जी की सलाह तभी आई थी जब बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची नहीं आई थी। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ पश्चिम बंगाल में दाखिल होने वाले थे, पहले ही ममता बनर्जी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, और इसकी एक बड़ी वजह तो बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। लेकिन वो कोई अकेला कारण नहीं है। ममता बनर्जी के दिल्ली और गोवा दौरों में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के साथ जो व्यवहार किया था वो तो उनको बुरा लगा ही था। कांग्रेस नेता के क्षेत्रीय दलों के आइडियोलॉजी को लेकर स्टैंड की भूमिका तो पहले से धधकती आग में घी डालने वाली ही लगती है। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का पत्ता साफ हो ही गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में भी ममता बनर्जी बिल्कुल वैसा ही नतीजा चाहती है, और बंगाल पीसीसी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतारना इस बात का सबूत है। कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी के मन में गुस्सा तो पहले से ही था, लेकिन बीजेपी को चुनाव में शिकस्त देने के बाद जब ममता बनर्जी पहली बार दिल्ली पहुंची तो उनको कांग्रेस नेतृत्व से वैसे व्यवहार की कोई उम्मीद नहीं थी। तब ममता बनर्जी के आने के साथ ही राहुल गांधी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लगातार मीटिंग करने लगे थे, और कांग्रेस ने ऐसा जाल बिछाया कि शरद पवार ने भी मिलने का टाइम नहीं दिया, और बाद में भी राहुल गांधी का लगातार क्षेत्रीय दलों में आइडियोलॉजी का अभाव बताकर अक्सर जलील करते रहे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर चिट तो इंडिया ब्लॉक के बैनर तले इकट्ठा होने वाले सभी दलों को हुई थी, लेकिन पहली बार कांग्रेस नेता को पश्चिम बंगाल में ही ठीक से महसूस हुआ होगा। देखा जाए तो राहुल गांधी के क्षेत्रीय दलों की आइडियोलॉजी पर हमले का जवाब है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला ऐसा भी नहीं था कि शुरू से ही लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का यह रवैया रहा। टीएमसी की तरफ से साफ तौर पर बताया जा चुका था कि कांग्रेस 2019 की अपनी जीती हुई सीटों पर लड़ना चाहे तो चलेगा, लेकिन कांग्रेस आधा दर्जन से कम सीटों पर राजी नहीं हो रही थी, और अधीर रंजन चौधरी तो अलग ही ललकार रहे थे। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट अधीर रंजन चौधरी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन उनके खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारकर ममता बनर्जी ने जता दिया है तो कांग्रेस उम्मीदवार को संसद नहीं पहुंचने देना चाहती है। वैसे कांग्रेस ने अभी वहां से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अधीर रंजन चौधरी ने यूसुफ पठान की उम्मीदवारी पर बाहरी का मुद्दा उठाया है। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ ऐसी बातें करती रहती है और अक्सर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता अमित शाह का नाम भी लेती रहती है। और खास बात यह है कि यूसुफ पठान भी मोदी शाह के गुजरात से ही आते हैं। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि अगर टीएमसी यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहती है तो उनको राज्यसभा भेजती, बाहर के लोगों को राज्यसभा का सांसद बनाया गया। अगर ममता बनर्जी की यूसुफ पठान के बारे में अच्छी सोच होती तो इंडिया ब्लॉक में गुजरात से एक सीट मांग लेती। राष्ट्रीय टीम में 2 बार विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे यूसुफ पठान आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को भी 2 बार चैंपियन बना चुके हैं, और बाहरी बताए जाने पर खुद को भारी बंगाली बता रहे हैं। यूसुफ पठान परिवार में अभी तक कोई राजनीति में नहीं है। ये पहला मौका है जब वो क्रिकेट से राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा ने माना था कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण टीएमसी के पक्ष में हो गया और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। बहरामपुर सीट पर आधे से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। जाहिर हार जीत में मुस्लिम वोटर की भूमिका निर्णायक होती है। लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर टीएमसी का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी का विधायक है। अधीर रंजन चौधरी 1999 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के मुस्लिम कार्ड ने इस बार खेला करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अधीर रंजन चौधरी ऐसे नेता हैं जो लेफ्ट नेताओं से भी ज्यादा ममता बनर्जी को परेशान करते रहे, खासकर 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद से। अब तो ममता बनर्जी पर बीजेपी और मोदी से मिली भगत का इल्जाम भी लगा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को डर है कि इंडिया ब्लॉक में शामिल होने पर मोदी जी से चुनौती मिलेगी, क्योंकि मोदी जी ईडी सीबीआई को घर घर भेज देंगे।